हेलो साथियों, लाइफ स्कोप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली के उपलक्ष्य पर, दिवाली का मुहूर्त, दिवाली की पूजा। और पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि एक आप विजन बोर्ड 2x2 का ला के रखें, उसका उस पर आपकी विशेष को लिखकर लगाने का तरीका कुंडली के मुताबिक वो भी आज आपको सिखाएंगे। और कैसे कैसे पूजा की जाती है, कब उसका मुहूर्त है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। साथियों, इस बार जो दिवाली है, जो 2 दिन के लिए लोग कुछ लोग 31 तारीख को बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार जो मुहूर्त है वो आपके सामने है। 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। ठीक है जी। लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 5:35 से 6:18 तक शाम को। ठीक है जी। 43 मिनट का कुल समय है। प्रदोष काल उसमें 5:35 से 8:11 तक है और विषुव काल है 6:21 से 8:17 तक। तो ये दिवाली मान इस काल मुहूर्त भी लिखा है इसमें सारा साहब इसमें लिखा हुआ है। वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2024 में दिवाली कब है। अब दिवाली 2024 की तारीख का मुहूर्त। दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भैया दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्यौहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि दिवाली का मतलब होता है दीपों की आवली यानी पंक्ति। दिवाली यानी दीपों की पंक्ति को दीपावली बोला जाता है। दीपावली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सिख धर्म में बंदी छोड़ के दिन, जिस दिन कैदी गुरु गोविंद सिंह ने छुड़ाए थे, उसके मुताबिक ये बंदी छोड़ के दिन से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की मत्स्या के दिन प्रदोष काल होने पर दिवाली महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान, यानी 2 दिन तक मत्स्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन दीपावली मनाने का विधान है। ये मत सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक मत्स्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दीपावली मनाई जाती है। ये सीक्वेंस है, ये तिथियों का, चंद्रमा की जो तिथियां होती हैं उसका एक सीक्वेंस है। जो ये सीक्वेंस बनता है तो दीपावली मनाई जाती है। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही ना पड़े और चतुर्थी यानी 14वीं तिथि के बाद सीधे प्रतिपदा पहली तिथि का आरंभ हो जाए, तो ऐसे में पहले दिन चतुर्थी तिथि को ही दीपावली मनाने का विधान है। दिवाली पर कब करें पूजा? प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम समय, स्थिर लगन होने से पूजा का विशेष महत्व। महानिशी काल, मध्यरात्रि के समय आने वाला मुहूर्त, माता काली के पूजन का निदान, तांत्रिक पूजा के लिए शुभ समय। साथियों, देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाता है। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन करने का सर्वोत्तम माना। स्थिर लग्न का मतलब होता है 3 तरह के लग्न होते हैं। एक लग्न होता है चलायमान, जो चलता रहता है। एक लग्न होता है जो एक जगह खड़ा रहता है। एक लग्न होता है दूसवाई, चलता भी है और खड़ा भी होता है। तो महालक्ष्मी की पूजा का जो विधान है वो स्थिर लग्न में करने का विधान माना जाता है, क्योंकि स्थिर लग्न में पूजा हो तो महालक्ष्मी आपके घर में लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसलिए स्थिर लग्न में महामाई की पूजा की जाती है।
पूजा करने का शुभ माना जाए। इस दौरान जब विश्व सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लगन उदित होते हैं तो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथियों, विश्व सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां जो है स्थिर राशियां हैं, इसी में पूजा किया जाता है, क्योंकि ये चारों राशियां स्थिर स्वभाव की होती हैं। और मानता है कि अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती है। लंबे समय तक महामाई लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाती है। महानिषिद्ध काल के दौरान भी पूजा का महत्व है, लेकिन ये समय तांत्रिक पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा का विधान है। इसके अलावा वे लोग भी समय में पूजन करते हैं जो महानिषिद्ध काल में के बारे में समझ रखते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की विधि। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। साथियों, तीनों की इकट्ठी पूजा की जाती है। भगवती महामाई सरस्वती जो कि विद्या की कारक है, महामाई लक्ष्मी जो कि पैसों के कारक है, और भगवान गणाधिराजा जो गणपति महाराज हैं, वो उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं, गणों के राजा हैं। जो गण आके उर्धंग मचाते हैं, उनको उनके कंट्रोल करने के लिए उनके सुप्रीम चीफ जो भगवान गणपति जी हैं। इस करके सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, फिर माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है। यानी अमावस्या की रात को दिवाली मनाई जाती है। अमावस्या की रात का मतलब होता है जिस दिन मूनलेस, जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरी रात होती है, तो दिवाली पर की जाती है। और हर घर में विचरण करती है, और हर घर में महामाई चक्कर लगाने आती है रात को कि आपने कैसा मेरे आगमन के लिए कैसा इंतजाम किया, कितनी सफाई की है, कितने आप पवित्र हैं। और वैसे तो जो घर के मुखिया होते हैं लोग, वो लोग पूरी रात जागते हैं, पूजा आदि करते हैं ताकि जो महामाई लक्ष्मी आए तो उनको आशीर्वाद दे के जाए। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वस्थ और प्रकाशमान हो, वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। जो घर बढ़िया हो, बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा घर हो, चाहे एक कमरे का घर भी हो, उस घर में बिल्कुल साफ सफाई हो और सलीके से सारा सामान रखा हो, कूड़ा कबाड़ सब निकाल करके महामाई की पूजा का विधान वहाँ फिट किया हो। और जो घर का मालिक है, जो मुखिया, अगर वो जागता हो तो ज़्यादा, तो नहीं भी जागता तो कई लोग जागते हैं, कई नहीं जागते, अपना अपना सबका हिसाब किताब है। अंश रूप में ठहर जाती है। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर पूजा भी की जाती है, क्योंकि कुबेर जो महामाई का पैसों वाला स्टोर है, गोदाम है, उसके जो खजांची हैं, उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भगवान कुबेर जी हैं। तो कुबेर जी की भी अनुमति और उनकी पूजा की जाती है, ताकि जो महामाई अगर आपके लिए कुछ चेक काटती है बड़ा, तो कुबेर जी आप तक डिलीवर करते हैं। इस करके कुबेर जी की पूजा भी साथ की जाती है। पूजा के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर के वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली के दीपों की एक श्रृंखला बनाएं। यानी घर के मेन गेट के ऊपर एक बढ़िया सी रंगोली बनाकर उसमें दीप अर्पण करें और बाकी पूरे घर को प्रज्वलित करें दीप से। पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें। यहाँ दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा साफ एक कलश रखें। एक साफ कलश में पानी भर के और चौकी के पास रखें, जिसको कलश स्थापना बोलते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मूली, चावल,
फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी की स्तुति करें। दोबारा सुने, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं। जैसे आप चौकी पर या कैलेंडर के रूप में दीवार पर माता लक्ष्मी और गणपति की फोटो लगाते हैं और साथ में एक गड़बे में या किसी जल में जल का पात्र स्थापित करते हैं। उसके बाद महामाई लक्ष्मी और गणेश जी को मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मोली समझते हैं, धागा, जल, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर यानी शहद, गुलाल आपको पता ही होगा लाल रंग का, आदि अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी की स्तुति करें। माता लक्ष्मी जी की स्तुति की एक छोटी सी बुक मिलती है और उसकी स्तुति आप पढ़ें या किसी बच्चे से पढ़ाएं। और उसके बाद इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। इसी तरह से कुबेर जी की और देवी लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ अगर महामाई लक्ष्मी आएगी तो लंबा टाइम आपके घर में रहेगी। अकेली आएगी तो एक न एक दिन उसको अपने घर जाना पड़ेगा। इस करके भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। सबको इकट्ठे होके एक जगह बैठ कर के फिर पूजन, बच्चों को बिठाएं और बूढ़ों को भी बिठाएं और अपने माँ बाप को बिठाएं और सबको तिलक लगाएं, सिर पे सिर ढकें, नहीं तो मोली का धागा रखें, हाथ में भी मोली बांधें, तब इस पूजन का आरंभ करें। माँ लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते, व्यापारिक उपकरण की पूजा की जाती। जो लाड़े लोग हैं, सेठ लोग होते हैं, इस दिन से आप अपनी बही, नई बही लगाते हैं जिसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ओम का चिन्ह बनाते हैं, महामाई लक्ष्मी का करते हैं उसमें आगमन, और नई बही हर साल की लगाते हैं और अपने गले की पूजा करते हैं, अपनी तिजोरी की करते हैं। जहाँ आप भी पैसा दिला रखते हैं अपने घर में, उसकी भी साफ सफाई करके उसमें तिलक वगैरह लगा के महामाई लक्ष्मी का नाम लेकर हल्दी, फूल, जल, फूल उसमें अर्पित करने चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। सारी पूजा करें। पूजा के बाद महामाई, पहले सारी पूजा करके फिर गणपति गणेश की आरती करें, उसके बाद महामाई लक्ष्मी की आरती करें, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है जी। और तीनों आरतियाँ करने के बाद फिर आप बच्चों को मिष्ठान, जो मिठाई आप लाए हैं वो बांटें, और उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको मीठा बांटें। इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो लोग मिस्त्री का काम करते हैं, जो विश्वकर्मा की पूजा के, जिसमें दूसरे दिन विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, इसी दिवाली के मुहूर्त के समय, जब मुहूर्त का समय होता है, उसी समय अपने औजार, एक महामाई लक्ष्मी के पास में एक साइड में बाबा विश्वकर्मा की एक फोटो रखें और एक साफ वस्त्र बिछाकर 4-5 औजार उसमें रखें। सभी औजारों को धोकर साफ कर मोली बांधकर तिलक लगाकर पुष्प दीप दिखाकर वहाँ पर बाबा विश्वकर्मा की भी नेट से मिल जाएगी आपको, आरती निकाल के आरती करें और आरती करके उसके बाद बाबा विश्वकर्मा को राज बिठाएं। क्योंकि ये जितने भी विश्वकर्मा का काम करते हैं, टेक्नीशियन जितने भी हैं, जितने भी कारीगर लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो मोटर मैकेनिक है, चाहे वो राजमिस्त्री है, चाहे वो कारपेंटर है, जितने भी दुनिया में टेक्नीशियन हैं जो स्किल्ड वर्क करते हैं, उनके लिए दूसरा दिन, दिवाली से दूसरा दिन विश्वकर्मा डे माना जाता है। उस दिन कोई भी आदमी काम पे नहीं जाता और विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। और इस रात जब दिवाली का मुहूर्त होता है, उसी समय विश्वकर्मा को राज बिठाया जाता है। तो उसमें भी विश्वकर्मा जी की आरती करें और विश्वकर्मा जी को भी साथ में बिठाएं, जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, ठीक है जी। दिवाली पर क्या ना करें, ये सारा सिलेबस उसमें दिया हुआ है, ये मैंने स्क्रीन के सामने कर दिया और आप इसको अपने वीडियो को होल्ड करके आप देख सकते हैं। इसके बाद एक दिखा दिया मैंने, इसके आगे का भी दिखा दिया, ठीक है जी। ये आप कर लें। अब आगे दूसरी बारी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप एक 2x2 का, जैसा कि ये है, ये देखो साथियों, एक बच्चों के पढ़ने का बोर्ड है ये। इसमें तो शायद 2x3 का, लेकिन 2x2 का भी मिल जाता है, 1.5x1.5 का भी मिल जाता है। उसको ऐसे कुंडे भी नहीं लगे होते, वो आराम से पीछे से हैंग हो जाता है। ऐसा एक बोर्ड मैंने आपको पिछले वीडियो में
लाने के लिए बोला था। अगर आप ले आए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लाए तो आज आप इस बोर्ड को ले आएँ। उसके बाद साथियों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी जो ये देखो, ये जो एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोसेज इस पेज को मोबाइल में भी खोल सकते हैं, पीसी में भी खोल सकते हैं। ऐसा एक कुंडली खोलेंगे, जब कुंडली पे जाएंगे तो हॉरोस्कोप या कुंडली पे जाएंगे तो ये पेज आएगा। इसमें नाम, अपना मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह भरेंगे तो ऐसी कुंडली बन जाएगी, एक ऐसी कुंडली बन जाएगी साथियों। ऐसी कुंडली बन जाएगी, ये वाली कुंडली को देखना है। और ऐसी कुंडली बन जाने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो बोर्ड आपको दिया गया है, इस बोर्ड पे अपनी जो आपकी विशेष मनोकामना है वो मनोकामना इसमें लिखनी है। जैसे कि मेरे अपने टेस्ट में बढ़िया नंबर आ जाएं, मेरे बच्चे की अगले साल तक शादी हो जाए, मेरी अगले साल तक या 2 साल तक मेरे पास कार आ जाए, मेरे पास बाइक आ जाए, मेरे को नौकरी लग जाए, मेरे पास अपनी हैसियत के मुताबिक जो आपकी काम की हैसियत है, जैसे कोई 40-50 हज़ार सैलरी लेता हो तो वो आदमी लिख सकता है कि अगले साल तक महामाई मेरे पास 50 लाख रुपया हो, जो 2-3 लाख की सैलरी वाला करोड़ रुपया लिख ले। ऐसे कोई भी विशेष आपकी साथियों ध्यान रहे, विशेष वो लिखनी है जो पॉसिबल हो, जो आपकी हैसियत के मुताबिक पॉसिबल हो और रेलिवेंट हो। आपके साथ रेलिवेंट का मतलब होता है कि आपके व्यवहार, आपके काम, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर के साथ मिलती जुलती हो। अब आदमी मूंगफली बेचता हो तो वो बोले मैं एसडीएम बन जाऊं तो ये नामुमकिन है, ठीक है जी। आदमी मूंगफली बेचता हो बोले मेरे को मर्सरी मिल जाए, ये भी नामुमकिन है। जो भी विश मांगेंगे, जो हो सकती हो, आपके दायरे में आती हो, आपकी हैसियत में आती हो, इसी का मतलब है रेलिवेंट और पॉसिबल। ये 2 चीज़ें हैं, रेलिवेंट और पॉसिबल होनी चाहिए। वो इस पे आप जितनी मर्जी विशेष लिखें, इसके ऊपर आप नीले पेन से, ग्रीन पेन से अपनी विशेष हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। जैसे कोई आदमी बोलता है कि कोई आदमी बोले कि मेरे को, मैं मान लो किसी जगह नौकरी करता हूँ, मैं मान लो म्यूनसिपल कमेटी में, मान लो किसी ने नौकरी करनी है, या नौकरी वो लगा हुआ है और वहाँ वो चाहता है कि मैं पक्का हो जाऊँ, जो भी है, तो वो लिखेगा कि मैं म्यूनसिपल कमेटी में, चाहे वो घर ही बैठा भी नौकरी उसको नहीं मिली है, जो वो चाहता है वो लिखेगा कि मैं म्यूनसिपल कमेटी में काम करता हूँ, म्यूनसिपल कमेटी में काम करता हूँ प्रेजेंट में। इस करके उसमें फ्यूचर नहीं लिखना, ना पास्ट लिखना। पास्ट कैसे हुआ, मैं म्यूनसिपल कमेटी में काम करता था, इसका मतलब वो भी आप करते थे, अभी नहीं करते। और दूसरी बात, फ्यूचर कैसे होता है कि मैं म्यूनसिपल कमेटी में काम करूँगा, मतलब करूँगा, अभी आगे करूँगा, कब करूँगा कोई पता नहीं। इस करके जो भी विशेष आपने मांगनी है वो प्रेजेंट में हो। जैसे महामाई अगले साल, अगली दिवाली तक मेरे पास अगली दिवाली को मेरे पास अल्टो कार है, जहाँ हो, ठीक है जी। ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो चीज़ आपने मांगनी है और टाइम बाउंड मांगनी है, वो आपने हिसाब लगा लेना है। अगर आप 50 लाख रुपये मांग रहे हैं तो उसमें टाइम 2-3 साल का डालें। जैसे महामाई मेरे पास 2026 की दिवाली तक 50 लाख रुपया है, जा हो, ठीक है जी। ऐसे लिखना है, टाइम की ड्यूरेशन उसमें जरूर लिखनी है। और उस बोर्ड को लिखने के बाद अब मैं आगे बताता हूँ। जैसे आपने बोर्ड लगाना है, वो जिस जगह पे मैं बताऊँगा उस जगह पे आपने बोर्ड लगाना है। और बोर्ड लगा के जैसे आपने सुबह तैयार होकर के काम के लिए निकलना, 1 मिनट के लिए इस बोर्ड के आगे खड़े होना, खड़े होके 1 मिनट उस बोर्ड को निहारना है, देखना, और हो सके तो मन ही मन में जो आपने उस पर लिखा है वो पढ़ना है। इसी तरीके से जैसे काम से आप लौटते हैं,
आके भी यही परिक्रिया करनी है, डेली ये परिक्रिया करनी है, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीज़ें हैं, वो जो बेसिस है, वो सबकॉन्शियस माइंड में रीड हो जाएं और यूनिवर्स को उसका मैसेज चला जाए कि इस बंदे को कार चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, घर चाहिए, जो भी आपकी विशेष हो। इस तरीके से आप करेंगे। और ये ध्यान रहे कि अगर वो आपकी राशि के मुताबिक वो बोर्ड ऐसी जगह लगाया गया है जहाँ सब लोग घर में जो आते हैं सबका नज़र पड़ रही है, तो फिर आप हल्के दुपट्टे से उसको ढक के रखेंगे कि जो बाहर से गेस्ट आने वाले हैं, जो गली मोहल्ले वाले लोग घर में आते हैं, तो उनकी अगर उस पर निगाह पड़ेगी, ध्यान पड़ेगा, तो फिर वो जो मामला लीक हो जाएगा। लीक नहीं होना चाहिए, हाइड रहना चाहिए, और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। घर के मेंबरों को तो चलो पता ही होगा, बाहर किसी से जिक्र नहीं करना कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं सार्वजनिक वीडियो बना रहा हूँ, सब लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपना अपना सब लोग करेंगे। अगर ये आपके ऐसी जगह में, लॉबी में या बरामदे में या ऐसी जगह पे लग गया बोर्ड कि वहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, तो इसको हल्के चुन्नी दुपट्टे से ढक के रखें। जब आपने आगे खड़े होना, जरा सा दुपट्टा उठा लें और फिर वैसे पढ़ दें। अगर किसी कमरे में लगा हुआ जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, थर्ड पर्सन का, तो फिर कोई बात नहीं। इसके आगे आप देखें, अब ये बोर्ड की बात तो सारी हो गई। अब ये कुंडली जो है, एक कुंडली आपने ऐसी बनानी है, ठीक है जी। और इस कुंडली का साथियों, इस जैसे देखो, ए वाला जो घर होता है ना, ये वाला घर, ए पहला घर होता है, चाहे इसमें नंबर कोई भी लिखा, नंबर इसमें राशियां हैं, नंबर घरों का नाम नहीं है। और मैं थोड़ी सी कुंडली और बनाता हूँ, क्योंकि इसमें एक नंबर आ रहा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक मैं और बनाता हूँ, मान लो इसमें मैं नाम लिखता हूँ दीज कुमार, और साल इसमें ऐसे कर देता हूँ, रैंडमली कुछ भी बनाऊंगा मैं आपको दिखाने के लिए। एक कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लिख दिया और एक कुंडली बन गई। ये देखो, फिर वही लगना चक्कर गया। टाइम का चक्कर तो नहीं हो रहा है। अब 14 कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ये देखो। अब देखो, इसमें अब 8 नंबर लिखा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो पहला खाना है इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, पहला घर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, ऐसे गिनती होके 12 घर होते हैं। साथियों, आपने क्या करना है, आपकी कुंडली बन जाएगी, इसमें ये कोई भी नंबर आ जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये सबकी कुंडली का ये पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस ये होता है, ये 12वां होता है, दूसरा होता है। इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज गिनना होता है इसको, एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, इस हाउस में 11 नंबर, जो 11 नंबर घर है, इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो छोटा त्रिकोण है, इस घर में कितना नंबर आएगा, 6 नंबर आ गया। 6 नंबर आ गया। इस 6 नंबर को आपने एक किसी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, कॉपी पे लिख लेना। अब इसका काम, कुंडली का काम हो गया। अब आपने आ जाना है, इस पेज को ले आना सामने। ये पे पिछली वीडियो में मैंने इस पेज को दिखाया था और अब भी दिखा रहा हूँ। अब आ गई आपकी 6 नंबर, वर्गो राशि आ गई, कन्या राशि। अब ये आपकी कन्या राशि है, ठीक है जी। एक कन्या राशि है, 6 नंबर राशि, 1 2 3 4 5 6 नंबर राशि। अब इस राशि की जो डायरेक्शन है साथियों, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ऐसे सभी राशियों की जो डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है। इसी तरीके से पिछली बार आपको वो भी दिखाया था मैंने, शक्ति चक्कर। अभी दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। शक्ति चक्कर, ये देखो, जो शक्ति चक्र है ना, ये जो शक्ति चक्र है, इस शक्ति चक्र को आप इसमें आप देखोगे कि जो जैसे नॉर्थ आया, तो ये इतना इतना एरिया नॉर्थ का है, ये यानी 348 से लेकर और 11 डिग्री तक नॉर्थ आता है। इसी तरीके से सभी डायरेक्शनों का जहाँ पर एक डिग्री दी हुई है, आपने इस चक्कर को भी शक्ति चक्कर इसको बोलते हैं, नेट से मिल जाता है। और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, और जो आपकी डायरेक्शन आए इसके मुताबिक देखो कहाँ गया। जो राशि आपकी आती है, उस राशि को वहाँ
उसकी डायरेक्शन को देखना। जैसे अभी उस चार्ट में 6 नंबर राशि आई है, तो नॉर्थ, हम लोग नॉर्थ देखेंगे, तो ए आ गया आपका नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ हो। अब आपने अपने घर की छत पे चढ़ जाना है। छत के सेंटर में, जैसे ये सेंटर है ना, सेंटर में खड़े होके अपने मोबाइल में कंपास खोलना है। कंपास खोल के तो आपने मोबाइल को जैसे मर्जी घुमाओगे, कंपास नॉर्थ वहीं का वहीं आएगा। आपने जो राशि आपकी निकली है, उसकी जो डायरेक्शन निकली है, जो राशि आपकी आई है, उसमें इस हाउस में इस हाउस में, इस घर में, ध्यान रहे, इस कोने में, इसको 11 नंबर घर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये जो 11वां घर है, इसमें जो नंबर राशि आएगी, 6 नंबर राशि इसमें आ रही है। आपकी कोई भी नंबर आ सकती है, जो नंबर भी आपकी आएगी उसी नंबर का डायरेक्शन आपने इसमें देखनी है, और देख करके वो शक्ति चक्र में वो एरिया मार्क कर लेना है। शक्ति चक्र में वो एरिया आप मार्क कर लेंगे और उसको निशान लगा लेंगे। चाहे वो फिर आप देखेंगे कि आपके घर में वो कोई रूम आ रहा है, या किचन आ रही है, या बरामदा आ रहा है, या बाथरूम आ रहा है, कोई भी जगह आ रही हो, उस जगह पे उसका, इस जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का सेंटर लेना आपने, ऐसे अपनी बाउंड्री बाल के ऊपर निशान लगा लेने हैं, खड़े होके सेंटर में खड़े होके आइडिया से निशान लगा लेने हैं कि इस तरफ आ रहा है, और ये इसका सेंटर ले लेना आपने, चौक से निशान लगा के। फिर आपने देख लेना है कि जो निशान जहाँ लगे नीचे कौन सा रूम है, उस रूम के अंदर आ जाना। उस रूम के अंदर 7 फुट की हाइट पे इस बोर्ड को आपने लगाना है। इस विजन बोर्ड को 7 फुट की हाइट पे आपने हैंग कर देना, इसको लिख के। अब इसको जो लिखना साथियों उसी दिवाली के मुहूर्त में। आप अगर आप में पहला होमवर्क आप पूरा इसका एक कागज पे करके रखें, आपने क्या लिखना। अब इसी मुहूर्त में आप इसको, ये जो टाइम है 5:35 से लेकर 6:18, 43 मिनट का टाइम है, इसी में आप साफ साफ हिंदी या इंग्लिश में स्केच पेन से, स्केच पेन जो आते हैं उससे लिखना है। बहुत बड़े वाला स्केच नहीं है, थोड़ा ब्रिक स्केच भी आता है, मार्कर जो आते हैं मार्कर, उससे लिख के इसी टाइम में आपने पहले दिन में आपने अपनी विशेष किसी कागज में लिख लेनी है, और इसी मुहूर्त के दौरान आपने विजन बोर्ड अपना लिखना है। लिख के इसी समय के दौरान उस जगह पे हैंग कर देना। इतनी जितनी प्रक्रिया पहले वाली, वो सारा होमवर्क पहले कर लेना, उस समय नहीं करना। उस समय सिर्फ फटाफट लिखना और वहाँ हैंग करना। और आप देखेंगे जो आपने लिखा है, जो आपने टाइम लिखा है, और टाइम पॉसिबिलिटी के मुताबिक लिखना। मान लो आप आज आपके पास 5 लाख रुपया भी नहीं है और आपकी 50,000 सैलरी है, तो आप 1 साल में 50 लाख मांगेंगे, नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा हिसाब लगाएं, कम से कम 3 साल का टाइम लिखें। मैं 3 साल में मेरे पास 50 लाख रुपया हो, ऐसे हिसाब लगा लेना कि मेरे पास कौन सी चीज़ कितने। आप घर बनाना हो तो पैसे तो उतने हैं नहीं, लोन भी लेना है, तो उसमें ड्यूरेशन लिखो आप थोड़ी बढ़ा करके, ताकि उस समय तक आपका काम पूरा हो और महामारी पूरा भी करेगी। ये नहीं है कि अब जगह आपने खरीदी नहीं है, पैसे आपके पास है नहीं, तो अब महामारी को बोलो अगले महीने मेरा घर बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। पहले मैंने बोला पॉसिबल और एलिमेंट दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करके फिर आप लिखें, और जो लिखेंगे वो आपका पूरा होगा। जैसे टाइम आप डालेंगे वैसा पूरा होगा। इसी तरीके से एक बार ये विजन बोर्ड लगा देंगे, चाहे 2-3 साल का है, जो पिस उसमें पूरी होती जाती है साथ ही उसको अरेंज कर देना, साफ कर देना इसी तरीके से। और 2 टाइम उसको देखना है और निहारना है, और मान ही मान उसको पढ़ना है। और किसी कॉमन जगह पे आ जाए, अगर घर के किसी कॉमन जगह पे, तो उसको ढक के रखना है। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने पूजा की भी आपको बता दी, और अब मैंने विजन बोर्ड भी बता दिया। ये बड़ा जादुई विजन बोर्ड है, बड़े तरीके से अगर आप इसको लगाएंगे तो हमारा 25 साल का अनुभव है, और ज्योतिष का काम करते हुए 25 साल हो गए साथियों। लोगों की सेवा करते हो, निस्वार्थ सेवा, किसी से पैसा नहीं लेते हम लोग। और हमारा ये अनुभव है कि आप भी अगर बड़ी निष्ठा से, बड़े विश्वास से इस काम को करेंगे तो महामाई लक्ष्मी आपका ये काम पूरा करेगी और समय से करेगी। और आप दिवाली बड़े बढ़िया तरीके से मनाएं और बच के मनाएं। बच्चों को दिवाली पटाखों से दूर रखें, और गाड़ियाँ गुड़ियों से पटाखे दूर चलाएं। पेट्रोल गाड़ियों के नीचे केवल हवाइयाँ घुस जाती हैं, पटाखे अनार घुस जाते हैं, आग लगने का खतरा है। और बड़ी सावधानी से, सेफ्टी के साथ
दिवाली मनाएं, और हो सके तो पटाखे कम चलाएं, क्योंकि उससे पोल्यूशन भी होता है, पैसे का भी पोल्यूशन होता है और वातावरण का भी होता है। तो मेरी ओर से सब वीडियो देखने वाले लोगों को, दर्शकों को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत बधाई, और सबके लिए दुआएं मंगलमय। धन्यवाद।